नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से आम लोगों के साथ साथ खास लोगों की जिंदगी भी घरों में कैद होकर रह गई है। ऐसे में कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग घरों में बैठकर अपनी कला को और निखारने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी रांची के एक ऐसे ही कला प्रेमी परिवार है जिसने गीत, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में झारखंड के लोगों का दिल जीता है। इस परिवार से खास बातचीत की है हमारे बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ ने। लॉकडाउन का दूसरा फेज और दूसरे फेज के बाद तमाम भारतीयों को इंतजार था 20 अप्रैल का। 20 अप्रैल के बाद पीएम मोदी के कहे अनुसार कुछ छूट मिलने के इंतजार में तमाम भारतीय बैठे हैं। लिहाजा अब 20 अप्रैल के बाद किस तरीके से हमारे घरेलू कामकाज और हमारे तमाम बाहर के काम की शुरुआत होगी, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसे ही समय में लॉकडाउन के दौरान आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ है, ये तो हम खबरों में आपको दिखाते ही रहे हैं। लेकिन आज हम जुड़े हैं एक ऐसे परिवार के साथ जिसका संगीत के साथ और कला क्षेत्र में बहुत पुराना नाता रहा है। पूरा का पूरा परिवार गीत संगीत से जुड़ा हुआ है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज इस चर्चा के दौरान कि उन्होंने इस लॉकडाउन का उपयोग कैसे किया है। और यह परिवार कोई परिचय का मोहताज नहीं है। बॉलीवुड की फिल्में हो, MS धोनी एक बहुत ही हिट फिल्म रही थी, उसकी बात कर लें या विज्ञापनों की बात कर लें, तमाम जगहों पर यह परिवार आपको गीत, संगीत और कला के माध्यम से नजर आता रहा है। तो आज हम जुड़े हैं तेज मुंडू, मोनिका मुंडू और उनके 2 बच्चे आशीष और ऐश्वर्य के साथ, और उनसे जानेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से बिताया। सबसे पहले तो आप सबों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, बताएं आप कि जो 22 तारीख से जनता कर्फ्यू शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक जीवन कैसा चला? ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया है और कुछ मौका मिला है कुछ अच्छा करने का, कुछ पेंडिंग कामों को पूरा करने का। तो इस मौके का हम लाभ उठा रहे हैं। साथ ही साथ चिंतित भी हैं क्योंकि ये बहुत ही भयानक परिस्थिति से ये पूरा संसार गुजर रहा है। उनके लिए दुआ भी करते हैं हम सब। और ऐसे संकट की घड़ी में यदि हम कुछ अच्छे काम, अच्छी सोच, अच्छे विचार घर पर रहकर किसी की मदद कर सके तो ये उचित होगा और सेफ भी होगा हम सब के लिए। लिहाजा बहुत अच्छी बात कही मोनिका जी ने कि घर पर रहकर और अच्छे विचारों के साथ अगर हम किसी की मदद कर सकें तो यह हम सब लोगों के लिए काफी जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं तेज मुंडू साहब भी। तेज मुंडू साहब झारखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, गीतकार रहे हैं और काफी रचनाओं में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इनसे जानते हैं, सर आपने इस समय को कैसे बिताया, क्या क्या किया? जैसे कि मोनिका जी ने कहा कि थोड़ा वक्त थम गया है, तो ये जो वक्त जो थोड़ा सा थम गया है, इसमें हम अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सके। और जहाँ तक यूनिटी की भी बात है, ये देश ने दिखा दिया कि हम सब एक हैं। और ये लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखने को मिला। और खासकर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, ये लॉकडाउन थोड़ा सा हॉरर जैसा शब्द लग सकता है उन लोगों के लिए जो घर से बाहर है। तो कहने का मतलब है कि ये लॉकडाउन हम लोग को बहुत कुछ सिखा गया। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि लॉकडाउन हमें बहुत सारी चीजें सिखा गया। और जो बात कही है इन्होंने पक्षियों की, खास करके झारखंड की अगर हम बात कर ले तो झारखंड प्रकृति के तौर पर जाना जाता है और यहाँ प्रकृति की पूजा भी करते रहे हैं। सरहुल अभी पीछे दिनों बीत कर गया है और सरहुल में अगर हम किसी चीज की पूजा करते हैं तो वह प्रकृति की पूजा करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर झारखंड में समय मिल रहा है लोगों को और वह प्रकृति के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद कोरोना महामारी का यह एक दूसरा सुखद पहलू भी सामने दिख सकता है। हमारे साथ जुड़ी हैं ऐश्वर्या। बेटा, आप क्या कर रहे हो लॉकडाउन के समय? लॉकडाउन में मम्मी का किचन में मदद कर रहे हैं, नया क्राफ्ट्स बना रहे हैं, भैया के साथ गेम खेल रहे हैं और ऐसे ही घर में पढ़ाई नहीं कर रहे? अच्छा, किचन में क्या क्या बनाना सीखा मम्मी से? केक बनाने सीखा है,
भुंजिया बनाने सीखा है, रोटी बनाने सीखा है और भी बहुत चीज़ सीखा है। वेरी गुड। और क्राफ्ट्स में क्या क्या सीखा आपने? क्राफ्ट में ड्राइंग सब सीखा है और क्यूब बनाते कैसे हैं पेपर से, और भी बहुत है। चलिए, तो ये हमारे साथ थी ऐश्वर्या। जाहिर सी बात है, छोटी सी बच्ची है, लेकिन इस लॉकडाउन का देखिए कितना क्रिएटिव इस्तेमाल इन्होंने किया है। माँ के साथ किचन में काम सीख रही हैं और इन्होंने बताया केक बनाना सीख लिया है, भुजिया बनाना सीखा है। जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों से आपको घरेलू जरूरत के काम याद आने लगे होंगे। हमारे साथ आशीष भी जुड़े हैं। आशीष के हाथ में गिटार है। आपने क्या क्या सीखा? लॉकडाउन जैसे ही हुआ मुझे लगा कि यही समय है जब मैं अपना लिमिटेशंस पे काम करूं, अपना स्किल सेट डेवलप करूं। प्लस मम्मी भी घर पे रह पा रही है, टाइम दे पा रही है। ऐसे मम्मी बाहर रहती थी ज़्यादा, तो फिर एक दूसरे को हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे एक दूसरे के साथ, तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर गाना, नया गाना सब लोग साथ में मिलकर कर पा रहे हैं। जैसे हम कंपोज करते हैं, मम्मी गाना गाती है, पापा मिक्सिंग मास्टरिंग कर देते हैं, तो सब साथ में मिलकर काम कर पा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। क्या कुछ सुनाएंगे जो अभी अपने जो स्किल्स पे काम किया है? कुछ सुनाइए। गिटार है आपके हाथ में, जरा सुन लें। सोनियो ओ सोनियो, तुम्हें देखता हूँ तो ये सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जिलू मुस्कुरा के जिंदगी। बहुत खूब। तो आपने जो स्किल डेवलप किया है, जाहिर सी बात है जिस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पर जाकर आप गिटार बजा रहे हैं। मैम, आप एक चीज बताएं। आशीष ने कहा कि मम्मी समय नहीं दे पाती हैं। इसका कहीं ना कहीं आपको भी तकलीफ रहती हुई कि बच्चों को आप समय नहीं दे पा रही हैं, तो अभी बच्चों की वो ग्रीवांसेस जो है वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मुझे तो अपना बचपन नज़र आ रहा है और सचमुच मैं वक्त नहीं दे पाती जितना बच्चों को देना चाहिए वक्त, वो मैं नहीं दे पाती थी। और अभी ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर ने परिवार को वक्त देने के लिए ही ये वक्त दिया है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे खुश हैं, बच्चे कुछ डिमांड्स करते हैं वो मैं पूरा कर पा रही हूँ घर पर रहकर ही। छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ स्पेशल खाना होता है, तो वो कभी कभी जब मैं बाहर रहती थी तो डिमांड पूरे नहीं कर पाती थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब वक्त मिला है तो जितना मैं बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर सकूं मैं करूं। इवन घर पर भी समय नहीं दे पाती थी, कुछ बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े रहते थे, उन कामों को पूरा कर पा रही हूँ और खुद में भी बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। लेकिन चिंता तो घेरी हुई है। एक बेटी मेरी बाहर है, उसके लिए भी चिंता होती है। तो ऐसे चिंता की घड़ी में सिर्फ चिंता करके तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जो वक्त मिला है उस वक्त को इस्तेमाल करना है, साथ मिलकर जो भी हैं आस पड़ोस जितने भी लोग हैं उनको दूर से ही उनका सलामती का दुआ करना है। इन्हीं सब बातों के साथ हमारा वक्त गुजर रहा है। लिहाजा माँ है तो माँ के साथ चिंता जुड़ी रहती है। वो बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हों, या तो बच्चे नवजात हों या कहीं दूर दराज के शहरों में जाकर पढ़ाई कर रहे हों या नौकरी पेशा में लगे हों, माँ के साथ चिंता हमेशा जुड़ी रहती है और माँ शायद इसीलिए माँ भी कही जाती है। एक पिता के तौर पर तेज साहब किस तरीके से चिंतित हैं और उनकी चिंताएं क्या क्या है, उनसे ही जानते हैं। तेज सर, आपकी क्या क्या चिंताएं हैं और आप इन तमाम चीजों से कैसे निकल रहे हैं? चिंता की बात तो है, सबसे बड़ी चिंता तो वही कोरोना जो आ गया है हमारे बीच में,
वही सबसे बड़ी चिंता है। और जहाँ तक फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, जैसे कि हमारी बेटी एक बाहर में है, लेकिन हमें विश्वास है कि वो सही सलामत है वहाँ पे, और वो ग्रोन अप है, तो वो अपने आप को देखभाल कर सकती है। और प्लस हम लोग को जो निर्देश दिया गया है कि हम लोग जहाँ पर रहें, जहाँ पर भी हैं वहीं पे हमको रहना है। जो डॉक्टर्स हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं और फिर हमारे जो क्लीनिंग स्टाफ्स वगैरह जो है, वो लोग हमको लगता है इस वक्त पे सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, क्योंकि उनका सामना डायरेक्ट कोरोना से हो रहा है। हम तो घर पे हैं, एक तरह का कोरोना को हमारे तक पहुंचने में उनको एक लेवल क्रॉस करना पड़ता है, और वो पहला जो सेल है हम लोग का जो ढांचा है, वो डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मी और क्लीनिंग स्टाफ ये लोग कर रहे हैं। तो वो काफ़ी माने बहुत करेजियस काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना लाइफ को हाथ में रख के ये काम कर रहे हैं। चलिए, तो जाहिर सी बात है कि हर स्तर पर अपनी अपनी चिंता है, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मोनिका जी ने बताया कि एक मां के तौर पर यह चिंतित हैं, तेज मुंडू साहब ने बताया कि चिंता की कई वजहें हैं। अब हमारे साथ ऐश्वर्या हैं, अब इनसे पूछते हैं कि इनकी चिंता पढ़ाई को लेकर बेटा कोई चिंता है कि नहीं? बहुत चिंता है। अभी 6 में नया सब्जेक्ट सब जुड़ा है, उसको नया पढ़ना पड़ रहा है, और लॉकडाउन अभी चल रहा है, अभी और बढ़ भी गया है, तो अभी बहुत पढ़ना है अभी। देखिए, बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि नए क्लासेस शुरू हो रहे हैं, सेशन ब्रेक चल रहा है, और सेशन ब्रेक होने की वजह से स्कूल खुल नहीं सके हैं, और किताबें भी शायद अभी तक बहुत सारे बच्चों को उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। तो ऐसे माहौल में जाहिर सी बात है हर स्तर पर चिंता अपनी अपनी तरह से है। हम एक मीडिया कर्मी के तौर पर चिंतित हैं, तेज मुंडू साहब एक पिता के तौर पर चिंतित हैं, मोनिका मुंडू एक माँ के तौर पर चिंतित हैं, ऐश्वर्या एक छात्र के तौर पर चिंतित हैं। आशीष, आपकी भी कोई चिंता है? मेरी एक ही चिंता रह गई थी। मैं अभी 12th दिया, मेरा एक एग्ज़ाम छूट गया था मुझे वो एग्ज़ाम देना है। प्लस बाकी अगर देखा जाए तो दीदी के पास जाने वाला था, दीदी से मिलने वाला था, दीदी से भी नहीं मिल पाता हूँ जब से कॉलेज गई। कॉलेज में बस सैटरडे संडे आ पाती थी, उसके बाद फिर मुंबई चली गई, बैंगलोर चली गई, तो मिल नहीं पाता था। तो इस बार प्लान बना था कि दीदी के पास जाऊँगा, तो फिर वो अब तो लॉकडाउन के कारण घर ही पे हूँ, दीदी भी अपने पास है घर पे अपने, तो दीदी से भी नहीं मिल पा रहा हूँ, बस यही। तो चलिए, ये चिंता है कि 12वीं के एग्जाम्स का एक पेपर बचा हुआ है, और एग्जाम्स के बाद आप दीदी के पास बैंगलोर जाने के लिए चिंतित थे। दीदी को अपने इस गिटार के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, तो एक संदेश हो जाए दीदी के नाम, और हम कोशिश करेंगे कि आपका यह संदेश उन तक पहुंचे। तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। दीदी, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलूं फिर से, और इस बार प्लान भी बना था, तो जितना जल्दी ये सब खत्म होगा हम लोग मिलेंगे, और फिर साथ में हम लोग भी गाना बनाएंगे जो हम लोग का छूट गया था। चलिए, तो ये देखा आपने कि आशीष के पास भी चिंता कम नहीं है, और लिहाजा चिंता हर स्तर पर है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, और उसके बाद इस संगीत कार फैमिली, या कह लें कि फुल ऑफ म्यूजिक, इस फैमिली से कुछ और संगीत निकालने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन
सावधान होएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जरूरत की चीजें हैं, घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप तमाम दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम जुड़े हैं तेज मुंडू, मोनिका मुंडू, आशीष और ऐश्वर्या के साथ। यह एक संगीत भरी फैमिली है और इस फैमिली के बारे में आप पहले भी मैंने आपको बताया है कि वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर विज्ञापन की दुनिया हो, गीत संगीत का क्षेत्र हो, सब जगहों पे इनकी छाप छूट पड़ी है। और अब कार्यक्रम के इस दूसरे हिस्से में सीधा हम मोनिका मैम से गुजारिश करेंगे कि मैम, चूंकि संगीत की बात हो रही है, तो आज के इस माहौल में कोई गाना जो आप चाहें कि हमारे दर्शक उस गाने को सुने और आत्मसात करें। बिल्कुल। जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है, ये तो हमारा साथी है। तो ऐसे में सिर्फ दुखी होकर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ पॉजिटिव भी हमें करना है। और जो वक्त आपको मिला है, मैं बार बार कह रही हूँ, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल भी करना है। तो आइए एक गीत गाते हैं।
कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। दुखी मत होइए, बस सरकार का साथ दीजिए, नियमों का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहेंगे आप सभी, हम सभी। लिहाजा जो संदेश इन्होंने देने की कोशिश की है, आप तमाम लोग, आपसे गुजारिश है कि अपने घरों में रहें, इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, क्योंकि इसी में हम सब लोगों की भलाई है। और जिस तरीके से इस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक कारगर उपाय है। तेसर, अभी का समय, आप तो चूंकि आपने बहुत सारी फिल्मों में म्यूजिक वगैरह भी दिया है, अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है या क्या क्रिएटिविटी के क्षेत्र में क्या चल रहा है अभी? हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ कामों को भूल जाते हैं। तो मेरी भी व्यस्तता इस तरीके से हो गई थी कि हमारा बहुत पुराना कंपोजिशन, जो कि मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा था, तो फिर से भगवान के दया से वो समय हमको मिल गया, जो एक बहुत पुरानी कंपोजिशन थी, उसको फिर से हम दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी उसी पे काम हो रहा है, और वो मोनिका जी के लिए ही है, एक रोमांटिक सॉन्ग है। तो उसके एक आध लाइन अगर आप सुना सके हमारे दर्शकों को। जाहिर सी बात है, ये क्रिएटिविटी का एक कह लें प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, लेकिन फिर भी एक आध लाइन अगर आप हमारे दर्शकों से शेयर कर सके। मैं तो उतना अच्छा गा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर वो खुद मोनिका जी ही गा दे तो शायद बेटर लगे, क्योंकि मैं इतना बेसुरा हूँ, मैं उतना प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ। जैसे मैम तेज सर ने गुजारिश की है, भले शब्द इनके हैं, बोल आपके हों, तो हमारे दर्शकों को भी। अब तक मेरे लिए ये सरप्राइज ही है, मुझे मालूम भी नहीं कि कौन सा गाना मेरे लिए तैयार किया गया है। तो शब्द तो पूछने होंगे उनसे। उसका ट्यून अभी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो तैयार कर ही रहे हैं। तो जस्ट अभी उन्होंने लिखा है, आप उनसे शब्द पूछ लीजिए। सर शब्द बताएं, मैम का आग्रह है कि शब्द से अभी अनजान है, तो शब्द आप दें तो फिर मैम शायद उसको। ये थोड़ा अचानक भी हो गया, ऐसा कहा जा सकता है, इसलिए कि हम लोग उतना प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना था, और करीब अगर पुराना बोले तो 20 साल पहले का ये कंपोजिशन है। तो उसमें ये शब्द इस तरीके से था, है मतलब, एगो सुंदर छैला मोर दिले बसी गेल, और सुंदर मुखड़ा मोर मन मोही गेल। ये सब था। मैम, बॉल इज इन योर कोर्ट। हाँ, गेंद अब आपके पाले में है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दर्शकों तक इनके शब्दों को आप पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। एगो सुंदर छैला मोर दिले बसे गेल, एगो सुंदर छैला मोर दिले बसे गेल, ओकर सुंदर चेहरा मोर दिले गड़ी गेल, ओकर सुंदर चेहरा मोर दिले गड़ी गेल। हाय कोई एगो सुंदर छैला मोर दिले बसे गेल। तो ये है झारखंड के गीत संगीत और इस संगीतकार परिवार के साथ बातचीत करने का मजा, कि बात बात में ऐसे गाने निकल के आ जा रहे हैं। और जैसा कि तेज मुंडू साहब ने बताया कि 20 साल पुराना, तो आप समझ लें कि 20 साल पुराने कंपोजिशन को इन्होंने इस लॉकडाउन के समय फिर से उभारने की कोशिश की है। अब चूंकि हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, अभी झारखंड के तमाम
चैनलों पर और एफएम स्टेशनों पर एक गीत गूंज रहा है। हालांकि वह गीत झारखंड सरकार की तरफ से प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन उस गीत में अगर कला की बात कर लें या आवाज की बात कर लें तो इस परिवार का अहम योगदान है। तो मैम, आपसे आग्रह करूंगा कि उस गीत के अंतरे और मुखरे के साथ हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करें। जी बिल्कुल। वैसे हमने इस वक्त में जो हमें फ्री समय मिला है उसमें कई कंपटीशन हमने तैयार कर रखे हैं जो बाद में हम रिलीज करेंगे। अब तैयारी चल ही रही है, कुछ ट्रैक्स बने हैं, लेकिन अभी जो संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में हम सुरक्षित स्वस्थ रह सकते हैं, उस पर जो हमने गीत बनाया है, जिसे लिखा है हिमांशु शेखर चौधरी जी ने, और हमने उसे बनाकर प्रस्तुत किया है। सरकार का साथ है और सरकार का साथ हमें देना है, तो आइए इस गीत को हम सुनते हैं और उस पर अमल भी करने की कोशिश करते हैं। साथ रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। साथ रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को हम ना सुनेंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को हम ना सुनेंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। साथ में रहने की दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। साथ रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। तो साथ रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, और जाहिर सी बात है हम साथ रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और खास करके सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का सही तरीके से अगर हम अनुपालन करते हैं तभी इस महामारी के जंग में हमारी फतह सुनिश्चित होगी। और जिस तरीके से तमाम लोगों को हम सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने घरों में रहें। खबरों को और मनोरंजन के साधनों को आप तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा है और इस काम को हम बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कला का ऐसा अद्भुत नजारा, ऐसा अद्भुत संगम शायद ही आपने कभी देखा होगा। लेकिन आप भी घर पर रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कुछ करते रहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार के राणा के साथ देखिए बिहार एक्सप्रेस।